प्रिय छात्रों, आज हम छायावाद के मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित संध्या सुंदरी नामक रचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संध्या सुंदरी आपके पाठ्यक्रम में, संध्या सुंदरी कविता आपके पाठ्यक्रम में है। इसके माध्यम से छायावादी कविता है। छायावाद की मूलभूत विशेषताओं को लिए हुए रची गई रचनाएं। प्रकृति के माध्यम से लेखक ने प्रकृति के मानवीय रूप को चित्रित करते हुए इस कविता का चित्रण किया है। संध्या सुंदरी कविता निराला की द्वारा रची हुई प्रकृति सौंदर्य प्रधान रचना है। मानवीकरण की उत्कृष्टता के कारण प्रकृति के संध्या रूप की सौंदर्य अभिव्यक्ति के कारण इस कविता को छायावाद की प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता है। और उल्लेखनीय है कि छायावादी कविता की मुख्य विशेषताओं में मानवीकरण और प्रकृति सौंदर्य का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस कविता में ये मानवीकरण और प्रकृति सौंदर्य दोनों का अनुपम निरूपण देखने को मिलता है। इस कविता में कविवर निराला ने संध्या को सुंदर स्त्री के रूप में, परी के रूप में, परी का नाम देते हुए, परी का रूप देते हुए बताया है और बताया है कि संध्या सुंदर नारी के रूप में आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। दिन अब अवसान पर है, अर्थात दिन समाप्ति की ओर है और आसमान में मेघों से आच्छन्न होता हुआ आसमान जो दिखाई पड़ रहा है वो उस पर संध्या सुंदरी किसी परी के समान ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे धरती पर उतर रही है, आसमान से धरती पर उतर रही है। कविता के प्रारंभ में ही दिवसान का समय था, अर्थात दिन के अंतिम भाग का समय था, दिन अस्त होने का समय था, दिवसान का समय था। मेघमय आसमान से, बादलों से आच्छादित आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या रूपी सुंदरी जो कि परी के समान है। जैसे परी आसमान से मेघों से नीचे उतरती है, बादलों से नीचे आती है धरती पर, इस तरह से कल्पना करते हैं। तो जिस तरह से स्वर्ग से अप्सराएं परी धरती पर जैसे उतर के आती, इसी तरह से संध्या भी सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से धरती के ऊपर उतर रही है, धीरे धीरे धीरे। तो इस कविता में निराला ने जो परिवेश चित्रित किया है, जो संध्या का चित्रण प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल ही नीरव और एकांत है। कवि ने कहा है कि नीरवता संध्या सुंदरी की अभिन्न सखी है। पूरी कविता रूपकमय है, एक रूपक चित्रित किया है संध्या का। कविता में चित्रात्मक भाषा, संस्कृत नृत्य शब्दावली, कोमलकांत शब्दावली, चाक्षुक बिंब और इन सब का प्रभावी और आकर्षक रूप देखने को मिलता है, आकर्षक प्रयोग हुआ है। नाद सौंदर्य की झंकृति से कविता में और अधिक ताजगी और जीवंतता देखने को मिलती है। इस प्रकार भाव और कला दोनों की ही दृष्टि से ये कविता बेजोड़ कविता है और छायावाद की प्रतिनिधि कविता के रूप में ये प्रतिस्थापित किया है, इस कविता को स्थापित हुई है। इस कविता में निराला ने छायावादी शैली में संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया है और सुंदरी जो कि आसमान में है, वो आसमान से नीचे आ रही है, उसका आगमन, उसे धरा पर, उसका धरती के ऊपर धरा पर अवतरण, उसके प्रसार आदि के प्रत्येक स्थिति को कविता में बिंबात्मकता के रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने। कविता की पहली पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि दिन का अंतिम समय है और आसमान बादलों से आच्छादित है, मेघमय है और संध्या रूपी सुंदरी उस पर से धीरे धीरे सुलथ कदमों से थके हुए दिन के तो धीरे धीरे अपने
कदमों से नीचे उतरती हुई धरती की ओर आ रही है। वस्तुतः ये पंक्तियाँ संश्लिष्टता बिंब प्रस्तुत कर देती हैं। कविता की अंतिम 3 पंक्तियों में निराला ने विरह कुल कवि की स्वानुभूति का चित्रण किया है और विश्व को जागरण का संदेश भी दिया है। प्रस्तुत कविता में रूपक है, पुनरुक्ति अलंकार है, मानवीकरण है, समासोक्ति है, इन सब का सहज रूप में ही प्रयोग हुआ है। कवि का इन अलंकारों को, इस तरह के भावों को, इन सब को स्पष्ट करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी सहज रूप से ही ये कविता में प्रयुक्त हो गए हैं। मुक्त छंद की ये ऐतुकांत कविता है जो कि प्रशंसनीय है। हम कह सकते हैं अंत में कि संध्या सुंदरी कवि निराला की महत्वपूर्ण रचना है जो छायावाद की प्रमुख रचनाओं में शुमार है और इसे लेखक ने अपने परिमल जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित किया है। ये एक कालजयी कृति के रूप में हमारे सामने है और सभी लेखकों ने इस रचना को छायावाद की प्रमुख रचना माना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसे अध्ययन करेंगे, इसे वाचन में भी और इसको समझने में भी बहुत ही सरल और सुंदर शब्दावली में प्रयुक्त रचना है, निश्चित ही आपको अच्छी लगेगी। आप इसे एक बार अध्ययन करें और देखेंगे कि निश्चित ही ये छायावाद की महत्वपूर्ण रचना है जो कि निराला जी के द्वारा रची हुई है।